हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीडियो के परिंदे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 5 CS302 डिजिटल लॉजिक्स एंड डिज़ाइन। आज हमने पढ़ना है कि ये जो गेट्स हम इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक गेट्स, वो क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली इसकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन जो इसमें मेन पर्पज़ है वो असल में इसके प्रैक्टिकल का है। तो प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल समझना है। यहाँ से पढ़िएगा, वो कहता है कि एंड गेट परफॉर्म द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन फंक्शन। ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन परफॉर्म करता है और कहता है कि ये मल्टीपल इनपुट्स होती हैं। एंड गेट की हर गेट की मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं। कहता है एंड गेट की मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती है। ठीक है, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि क्विज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीके से मैं करवाता जाऊंगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आएगी। जो चीजें मैंने हाईलाइट कर देनी उनको आपने अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, और जो मैंने बता देना है उसको आपने अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक जो है वो ये है कि 3 फंडामेंटल गेट हैं जिनको हम बेसिक गेट कहते हैं। एंड और नॉट, ये कौन से फंडामेंटल बेसिक गेट। उसके बाद हमने पढ़ने हैं यूनिवर्सल गेट। तो सबसे पहले ये जो एंड गेट है ये एक बेसिक फंडामेंटल गेट है। इसके अंदर एंड गेट को वो कहता है कि इसमें मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट। ठीक है, इसको लिखने का मेथड क्या होता है कि हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल फंक्शन जब हमने परफॉर्म करवाने होते हैं तो सबसे पहले इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि जो हमारे पास f है, f का मतलब है इसकी आउटपुट। ठीक है, हमने 2 इनपुट्स इसको दिए और हमें एक आउटपुट मिली। a हमारे पास एक इनपुट है और b। सेंटर में लगाना डॉट ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे उसने मेंशन किया एंड ऑपरेटर एंड एक्सप्रेस द रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेटर। और जब हमारे पास एक से ज्यादा, ये 2 हैं a डॉट b, अगर हमारे पास 3 होती तो डॉट सी कर देना। अगर ज्यादा मतलब सो ऑन ए डॉट बी डॉट सी डॉट, ऐसे सो ऑन चलते चलते एन। एन जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ इनपुट्स, वो कितने भी हो सकते हैं, फर्जी वैल्यू होती है एन। अब ये गेट काम किस तरह से करता है, इसकी कुछ शक्ल जो है वो ये वाली है इस गेट की। इसको कॉपी करते हैं और इसका ट्रुथ टेबल ये है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ये गेट, एंड गेट क्या है। ये है हमारे पास एंड गेट। और इसका ट्रुथ टेबल बनाने से पहले ये बता दूं कि इसको इस तरह से भी हम जाहिर कर सकते हैं और इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, 2 मेथड है इसको जाहिर करने के, जिससे हमें पता चल जाए कि ये 2 इसके इनपुट्स हैं। एक इनपुट ये लगा दिया और दूसरा इनपुट हमने इसका ये लगा दिया। 2 इनपुट और यहां से एक आउटपुट हमने आगे बाहर ले ली। ठीक है, तो इसी तरह का, यानी कि ये इसकी जो नॉर्मल जो शेप है जो कि उसने साथ में ये हमें दी हुई है, ये इस तरह से हम मेंशन करते हैं। और ये एंड ऑपरेटर, इसको इस सिंबल एंड की मदद से जाहिर किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो इसका ट्रुथ टेबल है वो किस तरह से काम करता है। अब हमारे पास वर्ड है एंड, ये आउटपुट तब देता है ए की वैल्यू अगर, अब यहां पे हमारे पास जो 1 वैल्यू होती है उसका मतलब होता है ऑन। ठीक है, ऑन वैल्यू, या आप कह सकते हैं एनेबल। ऑन वैल्यू 1 होती है और जो हमारे पास 0 होता है इसको हम ऑफ कहते हैं, मिसाल के तौर पे। ठीक है, ऑफ है ये वाला ऑफ। ठीक है, ए हमारे पास वैल्यू है और बी हमारे पास एक वैल्यू है। एक इनपुट ए है और दूसरा बी है। अगर हम बात करें कि ए एंड बी, यानी कि जब ए में इनपुट होगी एंड बी में इनपुट होगी तब हमें इनपुट मिलेगी। यानी कि ए में इनपुट हुआ यानी कि वैल्यू इसकी 1 हुई और बी की वैल्यू जो है हमारे पास अगर 1 हुई तब हमें आउटपुट में वैल्यू 1 मिलेगी। मतलब कि इसमें करंट हुआ, ये एक वायर है और इस वायर में करंट हुआ तब हमें करंट मिलेगा। ए एंड बी दोनों में करंट होना चाहिए। तो 0 में करंट नहीं है, ए वैल्यू है, 0 में करंट नहीं है, बी 0 में करंट नहीं है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास दूसरा, इसकी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। 1 2 3 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, और इसको कहते हैं 16, 4 मल्टीप्लाई 4, यानी कि हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके कहते हैं। तो अगर इसमें ए में करंट नहीं है, बी में करंट नहीं है, तो करंट हमें आउटपुट में एंड ऑपरेटर में नहीं देगा। अगर ए में करंट है एंड यहाँ पे वैल्यू हमारे पास जो है ना, ये हमने गलत लिख दी है, यहाँ पे 1 नहीं है ना, यहाँ पे वैल्यू 0 है, ये 0 वैल्यू है। ठीक है, इसको यहाँ से मैं खत्म कर देता हूं ताकि आपको बात क्लियर रहे और इसकी जगह पे वैल्यू जो है एग्जैक्ट वो पुट कर देता हूं मैं। 0 वैल्यू जो है इसकी जगह पे 0 पुट करके कलर उसका ब्लैक कर देते हैं। ये वैल्यू हमारी जो है एक्चुअल में यहाँ पे 0 होगा। अब हम बात करते हैं कि ए में हमारे पास करंट है लेकिन बी में करंट नहीं है। ऑपरेटर है ए एंड बी, ए एंड बी, ए में करंट और बी में एंड बी में करंट हुआ तब हमें यहाँ पे करंट मिलेगा। तो लिहाजा बी में करंट नहीं है, हमें वैल्यू यहाँ पे 0 मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से होनी थी, ये होनी थी हमारे पास 1 और ये होनी थी 0
और ये हमारी वैल्यू जो थी ना 0 थी ये वाली, और ये वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, ये गलत लिखा है मैंने। तो यहाँ पे इसमें 1 है, इसमें 0 है तो 0 करंट। अब इसमें 0 है और इसमें 1 है तब भी 0 करंट। जब इसमें A एंड B दोनों में करंट होगा तब हमें करंट मिलेगा, यानी कि वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, ये था हमारा एंड ऑपरेटर। सिंपल, मैंने इसको लेक्चर नंबर 1 में भी कवर करवाया था। ये हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं और ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर के अंदर क्या काम होता है कि ये ऑपरेटर है A और B, यानी कि A और B हमें वो कहता है कि एक में इनपुट हुई या वैल्यू है दूसरी, या दूसरे में इनपुट हुई तो काम चल जाएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो कहता है एक, यानी कि वैल्यू A में या B में किसी एक में भी उसे 1 मिल गया तो वो वैल्यू 1 देगा। अब यहाँ पे देखिएगा 0 0 है तो A और B में करंट होना चाहिए, लेकिन दोनों में नहीं है तो हमें आउटपुट 0 मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे 1 है A और B, उसने बोला था A और B किसी में करंट हो तो हमें करंट 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे A में करंट है, B में नहीं है, लेकिन एक में तो है ना, तो हमें आउटपुट 1 मिलेगी। अब यहाँ पे उसने बोला कि यहाँ पे A और B, अब B में करंट है तो आउटपुट हमें 1 मिल जाएगी। अब हम बात करें कि A और B यानी कि दोनों में करंट है तो फिर तो डेफिनेटली हमें करंट मिलेगा। ये है और ऑपरेटर और ये है हमारे पास एंड ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर का आपको अच्छे से ये वैल्यू ट्रुथ टेबल समझ आ गया तो बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हमें सिंबल लिखना पड़ता है प्लस का और इसके लिए हमें लिखना पड़ता है डॉट का। ये एंड ऑपरेटर की निशानी है और ये और ऑपरेटर की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट। अब ये जो हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर, इस ऑपरेटर को भी मैंने साथ ही कवर करवा दिया। अब इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से हम बुक में देखेंगे, जल्दी से बात को कवर करेंगे। पहला पॉइंट आपका क्लियर है, इसका ट्रुथ टेबल भी क्लियर है। अब जो हमारे पास है इसका ये पूरी थ्योरी भी क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं, इस चीज को आप स्किप कर दें, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जानी है अगर इसको समझाने लगे। बहुत लंबे लेक्चर हैं, ये असल में डिसेबल और एनेबल वैल्यूज हैं तो इतनी खास ये वर्किंग में नहीं है हमारे पास। ये थ्योरी आपने खुद पढ़नी है, ये बहुत ही इजी थ्योरी है। इसमें आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे जो कि मैंने ऊपर बता दी, उनको वो यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे वो बात करता है क्लॉक पल्स और जो एनेबल डिसेबल। अब ये देखिएगा जो पल्स है हमारे पास, उसने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। जब ये देखिए लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। जब लाइन ऊपर है तो ऊपर की लाइन का मतलब है वैल्यू है एनेबल यानी कि 1, लेकिन जब ये वैल्यू नीचे आ जाती है तो डिसेबल हो जाती है यानी कि वैल्यू 0 हो जाती है। फिर ऊपर जाकर 1 हो गई, फिर 0। तो ये क्लॉक पल्स जो है रोटेशन है ए और बी, यानी कि ये एंड ऑपरेटर है। एक वैल्यू ए इंटर की, एक बी इंटर की और आगे हमने कैरी आउट किया कुछ वैल्यू। इसको आपने नहीं याद करना, छोड़ दें इसको आप। और गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका भी मैंने ट्रुथ टेबल आपको बता दिया। मल्टीपल इनपुट्स होती है और सिंगल आउटपुट होती है। इसको आपने पढ़ना बहुत ही इजी है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता तो फिर आप मेरे ख्याल से आपको तवज्जो की जरूरत है। अब इस ऑपरेटर में क्या है, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस आर ऑपरेटर की निशानी है। इसमें वही ए डॉट बी प्लस, अगर ज्यादा वैल्यू लिखनी है तो इस तरह से, 2 लिखनी है तो ए प्लस बी। वही ट्रुथ टेबल जो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें ए और बी किसी एक में भी वैल्यू 1 हुई तो आपको आउटपुट 1 मिल जाएगी। जैसे देखें 1, इसमें 1 है आउटपुट 1, इसमें 1 है आउटपुट 1। ठीक है, किसी एक में भी कहता है और किसी एक में भी। उसके बाद ये भी उसका जो है टाइमिंग डायग्राम है, इसको भी आप स्किप करते हैं। आपने वीयू के हवाले से इसको स्टडी नहीं करना, असल में ये है जरूरी, लेकिन आपने वीयू के हवाले से इसको स्किप कर दें। उसके बाद वो बात करता है कि हमने यहाँ पे एक 4 इनपुट्स लिए और ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। इसको अगर हम थोड़ी सी बात करें तो इसको समझ लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा तफसीली जो है आपको स्टडी के लिए नहीं, सिर्फ वो आपको बता रहा है कि आउटपुट 1 देगा। जैसे कि हमारे पास फ्रंट डोर होता है, लेफ्ट डोर, यानी कि कार जो होती है उसके 4 दरवाजे होते हैं। एक फ्रंट का लेफ्ट होता है, एक फ्रंट का राइट होता है। इसी तरह से फ्रंट आगे की जो ड्राइवर की साइड होती है उसका यहाँ पे फर्ज करो एक करंट आ रहा है, इनपुट हो गया। ठीक है, जो पीछे का लेफ्ट डोर है, ठीक है, रेयर लेफ्ट डोर है, उसके बाद उसका वो कहता है कि पीछे का ये करंट आ गया। फ्रंट राइट डोर, ये लेफ्ट वाला था, सॉरी ड्राइवर का नहीं था, दूसरा था, ये है ड्राइवर का। फ्रंट राइट डोर, इसका करंट यहाँ पे आ गया। आगे है रियर राइट डोर, जैसे कि रियर राइट डोर है तो यहाँ पे आगे आउटपुट 1 आएगी। कैसे, 4 इनपुट्स क्यों हैं, जैसे कि हमने अभी इसका ट्रुथ टेबल समझा। यही ट्रुथ टेबल क्या है कि हो सकता है कि एक दरवाजा बंद है और दूसरा दरवाजा भी बंद है। हो सकता है कि जो लेफ्ट का दरवाजा बंद है, आगे का दरवाजा जो है वो खुला है। इसी तरह 4 इनपुट्स दे के वो आगे आपको एक सिंगल आउटपुट देती है, तो वो आपको अलार्म, इसको आप YouTube पे सर्च कर लें, इसका एक तफसीली अलग टॉपिक है,
तो इसको इतना सा ही जो है कवर करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपकी बुक, और सिर्फ उसने एक एग्जांपल दी है। नॉट गेट की बात करते, अब ये जो नॉट गेट होता है ये बेसिकली एंड और गेट से दोनों से डिफरेंट होता है, ये वैल्यू को उलट करता है। अगर आपने इसको 0 वैल्यू दी तो इसने 1 कर दिया, 1 दी तो इसने 0 कर दिया। इसको लिखते किस तरह से, इस तरह से कि अगर आपके पास f वैल्यू है तो उसके ऊपर आपने ऐसे छोटा सा बार डाल दिया है तो वैल्यू को नॉट कर देता है, ठीक है। जो वैल्यू आपको दी होती है उसके ऊपर आपने छोटा सा ना ए के ऊपर, यानी कि ए वैल्यू अगर आपको दी है तो उसके ऊपर आपने छोटा सा ऐसे करके डाल देना, तो ये आपका उल्ट कर देता है नॉट ऑपरेटर, ठीक है। इसको पढ़ें, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिएगा वैल्यू 1 दी है, इसने 0 कर दी, 1 दी 0 कर दी, 1 दी 0 कर दी, 1 0 सॉरी 0 दिया 1 कर दिया, 0 दिया 1 कर दिया, 1 दिया 0 कर दिया, लास्ट वाला देखें 0 दिया और उसने 1 कर दिया। इसने सारी वैल्यू को 1 कंप्लीमेंट सर्किट को उसने सारे को उलट करके उसने आपको वैल्यू इन्वर्ट कर दी। अब वो आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है कि 1 कंप्लीमेंट सर्किट यूजिंग 8 नॉट गेट्स। अब ये 1 2 3 4 नॉट गेट्स है, वो आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन देगा, तो आपने ये पूरी शक्ल डायग्राम बना के उसको देनी है कि एक आपने इस तरह से लिया, दूसरा आपने लिया, फिर आपने तीसरा लिया, फिर आपने इनकी वैल्यू जो है 1 1 0 0 0 1 ये वैल्यू आपने पीछे लिखनी है और आगे उसको आपने इन्वर्ट करके वैल्यू आउटपुट में देनी है। वंस कंप्लीमेंट नोटेशन है, याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बात करता है कि नेक्स्ट वो कहता है कि हमने कहता है फंडामेंटल 3 गेट पढ़ लिए, एंड और नॉट, तीनों गेट्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद की वो बात करता है कि हमारे पास नेक्स्ट यूनिवर्सल, दीज आर 2 गेट्स डू नॉट परफॉर्म एनी न्यू फंक्शन, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया। लेकिन आगे कहता है नैंड गेट परफॉर्म एंड नॉट फंक्शन और गेट परफॉर्मेंस, और वो ये बात कहना चाह रहा है कि ये जो आगे हमारे पास यूनिवर्सल गेट हैं, एंड गेट और जो हमारे पास है नॉर गेट, इनको वो कहता है कि हम यहाँ पे आगे जो पढ़ रहे हैं ये यूनिवर्सल गेट है, तो इनको इस्तेमाल करते हुए हम नॉट गेट, और गेट और एंड गेट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने बोला है कि हमारे पास ये एंड गेट था और ये और गेट था, लेकिन ये कौन सा वाला गेट है। उसने बोला कि ये वाला जो गेट है हमारे पास एंड गेट, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि ये जो गेट है इसको आपने एक बबल यहाँ पे दे दिया और एक बबल जो कि नॉट ऑपरेटर का था और एक बबल आगे, तो ये किसको इंप्लीमेंट करता है, ये इंप्लीमेंट करता है एंड गेट को। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। जब आप 2 बबल देखें तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये एंड गेट है और ये वाला और गेट है, तो आगे ये एंड गेट है। एंड गेट के पीछे और आगे अगर आप बबल्स देखें, 2 पीछे और एक आगे, तो फिर आप समझिएगा ये एंड नहीं, ये हमारा और गेट है। इसको यहाँ पे उसने मेंशन भी किया और बताया भी है। उसके बाद वो बात करता है नैंड गेट, जो सिंपल नैंड गेट है ये किस तरह से बनता है। जो हमारा एंड गेट था, जो एंड गेट है उसके पीछे, एंड के पीछे सिर्फ आपने एन लगा देना है नॉट गेट का। यहाँ पे देखिएगा जो हमारे पास एंड गेट है, एंड इसके पीछे आपने सिर्फ नॉट गेट का, जो कि नॉट गेट है, इसका सिर्फ आपने एन लगाना है, तो ये बन जाना नैन गेट। इसका मैंने एन लगा दिया तो नैन गेट। और ये बनेगा कैसे, सिर्फ आपने हर गेट, अगर मैं बात करूं कि ये मेरा एंड गेट है, ये वाला एंड गेट, ठीक है, इसको अगर आपने नैंड बनाना है तो इसके आगे आपने एक गेट लगा देना जो कि नॉट गेट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसको आपने फिर एक्चुअल में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि यूं करके और इसके आगे ऐसे निकाल के इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे आपका ये जो वर्क बेंच स्टेशन है आपको LMS से भी मिल जाता है और दूसरी जगह से प्रैक्टिकल बताता हूँ कि ये हमारे पास एक कौन सा गेट है, ये वाला हमारे पास है एक नॉर्मल एंड गेट, ठीक है, जिसको एंड गेट, ये है नॉट गेट। अब इन दोनों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो ये कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। थोड़ा करीब कर देता हूँ, ये आपस में मिल जाते हैं इस तरह से, तो ये इनके अंदर से करंट फ्लो होता है। तो ये अब बन गया है, पहले एंड था आगे नॉट था, अब ये नैंड गेट बन गया। आगे अब जब ये बन जाता है तो ये इस तरह का नजर आता है कि जो उसके आगे बबल है, ये बबल और ये वाला, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, तो इसका पूरा सिंबल उसको इस तरह से मिल जाता है। इसी तरह ये वाला गेट इसके साथ अटैच कर दिया जाता है, तो पहले ही ये वाला नॉर था, अब इसके साथ मिलके ये बन गया नॉर गेट, ठीक है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, ठीक है, ये है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे इनके पीछे ये जो बबल लगाए हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके ये एंड गेट है, तो ये भी एंड गेट है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों है, इसकी आगे हम जाके कहीं तफसीर पढ़ेंगे तो लिहाजा। उसके बाद बात करते हैं नैंड गेट की, वो जो मैंने अभी आपको बता दिया है कि क्लियर कर दिया है, और ये भी आपको पॉइंट क्लियर कर दिया कि अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते तो इस तरह से डिब्बा सा बना लेना है नैंड गेट। और उसके बाद ये इसकी इनपुट है। अब देखिएगा हमारे पास सबसे पहले एंड गेट की इनपुट लेनी है आपने, एंड गेट की, किस गेट की, एंड गेट की।
जीरो लिया और जीरो लिया, तो एंड गेट की इनपुट क्या थी, 0 0 0 हो जाती थी। लेकिन आगे ये फिर एन लग के उसने मजीद इसको उलट कर देना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको इसको उसी के ऊपर ले चलते हैं ताकि समझाता हूं आपको पेंट पे। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, ये हमारा एंड गेट है। कौन सा, एंड गेट। और इसके बाद में हमने इसके साथ एन लगा देना है, इसको नैंड गेट कर देना, ठीक है। 0 0 0 है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट पहले। और जब बाद में उसके साथ एन लग के नैंड हो जाना है, तो 0 0 0 है, तो इस 0 ने नैंड यानी कि एन उलट कर देना है। नॉट गेट लगने के बाद इसकी नई वैल्यू आ जानी है 1, ठीक है। इसी तरह सारे नैंड गेट ने जो भी आंसर एंड गेट का है उसको उलट करके आगे कर देना है। तो इसका एंड का आंसर 0 है, इसको भी 1 कर दिया, इसका 0 है, इसको भी 1 कर दिया। ये नैंड गेट की वैल्यू लिख रहा हूं। और ये जो 1 1 1 था, इसको उसने 0 कर देना, क्योंकि एंड के बाद नैंड लग गया एक बार और उसको नॉट ऑपरेटर लगा के मजीद उलट कर दिया, ठीक है। ये था। इसी तरह दूसरा ऑपरेटर, आगे चलते हैं, ये आपको बात क्लियर होगी। इसको लिखना कुछ इस तरह से है कि ए एफ, इसके ऊपर आपने ए डॉट बी, और ऊपर जब नैंड के ऊपर आपने ये छोटी सी लाइन डाली, आगे हमने प्रैक्टिकल करने हैं तो आपको समझ आएगी। ए डॉट बी है तो ऊपर एक छोटी सी बार डाली है, जिसकी मदद से पता चलेगा कि ये नैंड गेट है, क्योंकि ए के ऊपर हमने वो डाला था बार, तो फिर पता चलता था नाट, नाट लग गया साथ में, तो ऊपर बार डाल देनी। नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। इसको यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस गेट को इस्तेमाल करते हुए हम आगे मजीद गेट बना सकते हैं। नैंड गेट हमारा एक यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। और हमारे पास नॉर गेट भी यूनिवर्सल है। जो पीछे 3 फंडामेंटल बेसिक पड़े थे वो हमारे बेसिक फंडामेंटल थे, और जो हमारे पास नैंड, नॉर, एक्स और जो है, और जो हमारे पास है एक्स एंड है, ये सारे हमारे पास यूनिवर्सल। तो जो नैंड है इसकी बात कर रहा है, नॉट गेट इंप्लीमेंटेशन। वो कहता है नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए हमें, कौन सा, नैंड गेट इस्तेमाल करते हुए वो कहता है कि हमें दूसरा गेट बना के दें जो कि हमारे पास एंड है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सॉरी, इसने बोला था नॉट गेट बनाना है नैंड गेट को, क्योंकि नैंड गेट यूनिवर्सल है। तो नैंड गेट जो हमारे पास है, ये वाला गेट है, इसको इस्तेमाल करते हुए हमने कौन सा गेट बनाना है, ये वाला गेट बनाना है, जो कि सिंपल इतना सा हिस्सा जिसको मैंने मार्क किया है। तो इसको असल में बेसिकली हमारे पास वैल्यू कुछ इस अंदाज से होती है। जब हमारे पास वैल्यू होती है नॉट गेट की, नॉट गेट की, ये फर्ज करो मैंने एक वैल्यू इंटर किया, यहाँ पे ए वैल्यू को मैंने इंटर किया, ठीक है, एक ए वैल्यू को इंटर किया, तो ये क्या आंसर देगा हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। ये होता है नॉट गेट, जैसे कि अभी आपने पीछे पढ़ा है। अगर मैं यही बात करूं कि मुझे ये गेट, ये वैल्यू ए है और ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जो कि नॉट गेट है, तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक गेट है जो कि मेरा ये वाला गेट है, ये इसको कह देते हैं नैंड गेट, ठीक है। इसको उसने बोला कि आप यहाँ पे आप बात को समझिएगा कि यहाँ पे उसने बोला है कि जो वैल्यू एक जैसी नहीं है वो कहता है रिडंट हो जाएंगी, वो आपकी लॉस्ट कर जाएंगे, और जो सेम वैल्यू उन पे वर्क करता है। तो फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे वैल्यू, हमारे पास है एक एक्स वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, और दूसरी डॉट मेरे पास एक्स वैल्यू है, ठीक है। हमने जब ये दोनों अब कौन सी वैल्यू है, नैंड गेट की, क्योंकि जब भी हमने नैंड गेट में वैल्यू की होती है उस पर ये ऐसे बार होता है। तो अगर मैं सेम वैल्यू को इस्तेमाल करूं तो क्या होगा, एक्स का कंप्लीमेंट और एक्स का कंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द डी मार्गन लॉ, हमारे पास लॉ होता है जो हम 8th 10th पढ़ते आए हैं, ये वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी एक्स की, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वैल्यू मैं कोई सी भी ए वैल्यू इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू मैंने ए इंटर की, ठीक है। ए इंटर किया, इसके ऊपर अभी बार नहीं है, ए को ए के साथ इंटर किया, तो आगे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए का बार, और हमें वैल्यू मिलेगी ए का बार, ठीक है, दोनों बार है यानी कि। तो हम इसको लिखते किस तरह से हैं, हम इसको लिखते हैं ए डॉट ए का जो है हमारे पास है बार। तो जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो हमें आंसर मिलता है ए का बार। तो क्या ये वही वैल्यू है जो कि हमारे पास ये वाली थी, तो इसका मतलब है कि हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए नॉट ऑपरेटर बना सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे उसने बोला कि ये वाली वैल्यू और ये जो डिसिमिलर वैल्यू है ये रिडंड कर जाएंगे। ये बात आपको रूल पता होनी चाहिए, ये रूल है, कोई मेरे कहने की बातें नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है एंड गेट का इस्तेमाल करते हुए हमें, नैंड गेट का हमें एंड ऑपरेटर बना के दीजिए, ठीक है। इसी तरह और वो कहता है और ऑपरेटर बना के दीजिए एंड गेट का इस्तेमाल करता हुआ। तो वो यहाँ पे एंड गेट यूजिंग द नैंड गेट, उसने नैंड गेट का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे हमें रूल के मुताबिक पता होना चाहिए कि जब हम नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे तो हमें दो सर्किट चाहिए, दो मतलब वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे
अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे बात को समझिएगा। इसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये एक हमारे पास नैंड गेट है। कौन सा वाला गेट है? नैंड गेट। इस गेट के आगे फिर एक नैंड गेट लगा देता हूँ। हमें मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक ट्रिक होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मैं दोबारा इसको, ये 2 गेट है मेरे पास, ठीक है। अब पीछे मेरे पास एक नैंड गेट ये है और इस गेट के आगे मुझे यहाँ पे आगे एक, मतलब के समझ लो कि यहाँ पे दोबारा इसको जोड़ देना है। ये एक नैंड गेट है, ये एक नैंड गेट है। इसकी पावर को खत्म करने के लिए वापस इसको एंड गेट बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो अगर मैं ये कर दूं कि इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेंट के अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट किया। इनको बकायदा तौर पे जोड़ने का ना एक ट्रिक मेथड होता है जो कि मैं शॉर्ट ही करूंगा, जल्दी से बात कवर हो जाए। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे मैं एक साथ में एक स्ट्रिप लगाता हूँ जिसकी मदद से ये दोनों मजीद आपस में ना जुड़ जाएं, और उन्होंने आपको बुक के अंदर भी ये बात बताई है। अब यहाँ पे बात को समझिएगा कि मेरे पास एक वैल्यू है, इसके अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ए नाम की वैल्यू दे देता हूँ, या मैं कहता हूँ इसको मैंने एक इनपुट ए दे दी है और एक इनपुट मैंने दे दी है बी, ठीक है। इसको करने से पहले आपको पता है, क्या आपको पता है कि एंड गेट क्या होता है? एंड गेट हमारे पास जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वो वैल्यू होती है एंड गेट। यहाँ पे लिखता हूँ, जो हमारे पास ए एन डी एंड गेट होता है उसकी वैल्यू इस तरह से होती है ए डॉट बी एंड गेट की। और जो हमारे पास नैंड गेट होता है वो कैसे होता है? एन ए एन डी नैंड गेट की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से कि ए डॉट बी और इनके ऊपर एक छोटा सा बार होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये नैंड गेट है, क्योंकि एन का जो ऊपर उलट है वो भी इसके ऊपर है। ये वैल्यू है नैंड की। अब इस गेट को इस्तेमाल करके वापस ये वाला गेट बनाना है, वो यही बात कर रहा है कि समझिएगा बात को। अगर मैंने ए डॉट ए और बी लिया तो इसका सम आगे हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? नैंड गेट है ना, तो हमें इसका आंसर मिलना चाहिए ये वाला। नैंड गेट चल रहा है तो ए डॉट बी, ठीक है। इसको मैं ए डॉट बी कर दिया और इसके ऊपर एक छोटा सा बार आएगा जो कि ये कर दिया। पहले एंड गेट नैंड गेट की आउटपुट ये मिलेगी। अब जब ये आउटपुट फिर आगे दे दी जाएगी तो इसके ऊपर फिर एक बार आ जाएगा जो कि हमें यहाँ पे मिलेगा, जो कि ए डॉट बी। बार के ऊपर एक मजीद 2 बार आ जाएंगे, एक बार पहले है एक बार न्यू आ जाएगा। एक बार हमारे पास ये है, अब एक बार इसके ऊपर दोबारा आ जाएगा क्योंकि दोबारा ये कन्वर्ट हो गया है। तो एक बार से दूसरा बार कैंसिल होने के बाद हमें फाइनल आंसर क्या मिल रहा है? ए डॉट बी। तो क्या ये वैल्यू वाकई ही एंड गेट की है? तो यस ऑफ कोर्स, यूनिवर्सल ऑपरेटर 2 नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बना दिया है? एक एंड गेट। एंड गेट ये वाला होता है। इसी तरह उसने नेक्स्ट हमें ये नेक्स्ट यही इसी तरह उसने नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा भी, आपने इसको पढ़ के और को खुद चेंज करना है। उसके बाद बात करता है नॉर गेट। नॉर गेट कौन से वाला गेट होता है कि सिंपल गेट के आगे ये वाला गेट लगा दिया तो नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। नॉर गेट हैज द मल्टीपल इनपुट्स एंड द सिंगल आउटपुट। वही है, सेम सारी थ्योरी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। सिंगल आउटपुट, इसका मेथड ये है ग्रेटर देन का और आगे इक्वल, और इसको प्रोग्रामिंग की शक्ल में हम इसको कुछ इस लाइन से जाहिर करते थे, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे उसने मजीद जो है वो कहता है कि फंक्शन परफॉर्म बाय द नॉर गेट इज द डिस्क्राइब बाय द फंक्शन टेबल फॉर, मतलब 2 नॉर गेट्स के उसने फंक्शन यहाँ पे बताए। ये टेबल मैंने आपको समझा दिया किस तरह से करना है कि पहले आपने और गेट लेना है, फिर उसको उलट करके नॉर गेट की आउटपुट है तो उसको इस तरह से लिखना है। वेरी इजी मेथड है, अगर आप इसको दिल से पढ़ते जाएं तो बहुत ज्यादा आसान है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसको हम इंशाल्लाह बाद में कवर करेंगे। और ये था आपका लेक्चर नंबर 5 जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप सो दैट कि आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।